नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राज्य सरकारों को कहता है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 क्या करता है? राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन है और लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपका 30 में से कितना नंबर रह रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो एक समान जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके बारे में कहां पर बात की गई है, कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता, बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद जो 44 है किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो जो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये कहां से ग्रहण किए गए हैं? तो ये कहां से ग्रहण किए गए? आपके आयरलैंड से। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कैसे हैं? तो वो कैसे हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो वाद योग्य नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। वाद योग्य नहीं है बोले तो कहने का मतलब है कि इन्हें न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकता है। ये राज्य अपने क्षमता, अपने हिसाब से प्रदान कर सकता है अपने राज्य के नागरिकों को। तो इन्हें आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये वाद योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। एक, तो ये क्या है? एक, तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये भारत के संविधान में किस कौन से स्थान पर इसके बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ये अंग है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत इस चीज के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष कौन है? तो उसका अध्यक्ष है आपका राष्ट्रपति। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति होता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका, तो भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रपति कैसे होता है? राज्य का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई उम्मीदवार है तो उसके लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। लेकिन अगर न्यूनतम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु कितनी है? 35 ईयर है, 35 वर्ष, 35 ईयर। क्वेश्चन नंबर 9 है,
राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो ये किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा संविधान के अतिक्रमण करने पर। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के अतिक्रमण अगर कोई राष्ट्रपति करता है तो उस पर इस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो राष्ट्रपति है इस पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। तो अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। दोस्तों जो ये नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके तो फर्स्ट में ही आपको एसजे ग्रुप का ऐप मिलेगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से। तो उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिलेगा, उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उस पर ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। साथ में उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए आपके पास हर तरह का वहाँ पर क्या है स्टडी मटेरियल है, क्विज है, हिंदी का वहाँ पर मटेरियल है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, विविध है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अगर देश से बाहर हों तो तब उनके कार्यभार को कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? तो फिर संभालेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों देश से बाहर हैं तो उनके कार्यभार को संभालेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। अगर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया है? तो प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया आपकी संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? कौन सा विधेयक ऐसा है जिसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो किसे नहीं लौटा सकता है? तो वो है आपका धन विधेयक। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? यदि अगर राष्ट्रपति क्या है किसी विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो का वो प्रयोग करता है, पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है, उसमें निलंबन कर रहा है, तो निलंबनकारी ये वीटो है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो बोले तो पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं एकमात्र मामले में वीटो का प्रयोग किया गया है, तो वह कौन सा मामला था? तो सही जवाब है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। तो जो सी वाला है ऑप्शन ये सही जवाब है। तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। और उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। कब की बात है? ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति कब थे? 1982 से 87 के बीच। तो उस टाइम जब भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम आया तो उस मामले में ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो अगर महाभियोग लगाना है तो ये कार्यवाही कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे वो लोकसभा सदन हो, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी सदन है इससे महाभियोग शुरू कर सकता है, ये कार्यवाही वो शुरू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति ये सूचना किसे देता है? तो सही जवाब है उपराष्ट्रपति ये सूचना देता। देखो राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति के पास और उपराष्ट्रपति ये सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो
जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो अगर क्या है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया या उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया गया है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा उसकी अनुपस्थिति में? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ये ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो पुनः निर्वाचन की योग्यता के लिए निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो आर्टिकल जो 57 हो वो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है इसके मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो कौन ऐसा है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। तो इसकी नियुक्ति कैसी होती फिर? तो इसकी नियुक्ति करते हैं लोकसभा के सदस्य। तो लोकसभा के सदस्य सर्वसम्मति से अपने लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन के बाद। 14 दिन के लिखित सूचना के बाद ये प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो 22 का यहाँ पर क्या है? बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन क्या है राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन ऐसा है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन उसके महाभियोग का भाग नहीं होता है? तो सही जवाब कौन सा है? राज्य की विधानसभाएं। तो जो राज्य की विधानसभाएं हैं ये उसके महाभियोग में भाग नहीं लेती है लेकिन ये उसके निर्वाचन में भाग लेती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो एडहॉक जज है, तदर्थ न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होता है ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो ये पद केवल क्या है? सुप्रीम कोर्ट के लिए ही, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसी में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो जो राष्ट्रपति है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 60। आर्टिकल 60 जो अनुच्छेद 60 है इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख है। ये किस अनुच्छेद में ये बताया गया है? ये आर्टिकल 129 129। तो अनुच्छेद 129 में ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है। तो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 34। तो 34 न्यायालय में क्या है? न्यायाधीशों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के उच्चतम न्यायालय को, तो जो भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या है इनमें से उसके क्षेत्र के अधिकार में कौन कौन से है? तो सही जवाब है तो वर्तमान के जो उच्च न्यायालय है उसको प्रारंभिक
अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। तो ये तीनों चीजें उसको है, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। क्वेश्चन नंबर 30 है आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो सही जवाब क्या है इसका? धन विधेयक। दोस्तों यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट आप क्या है एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। ये अपने में एक प्रैक्टिस सेट है। लेकिन अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो डिटेल वीडियो पॉलिटी की हमने यूट्यूब में ऑलरेडी डाल रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर आपको एक एक टॉपिक, एक एक आर्टिकल आपको बहुत डिटेल में वहां पर समझाया जा रखा है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में, इस प्रैक्टिस सेट में आपका कितना स्कोर है वो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।